अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में दोस्तों मैं एएमयू बीटेक 2024 के बारे में बताऊंगा आपको। इसके फॉर्म्स कब तक आ जाएंगे, कब तक इसका एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है और कितने मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे ताकि आपका आसानी से टेस्ट दोस्तों ये निकल जाए, और कैसे आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपको उतने मार्क्स आसानी के साथ आ जाएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लें, ऐसी वीडियो आप तक टाइम पे लगातार पहुंचेंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। दोस्तों पहले आपसे बात मैं यहाँ कर लेता हूँ कि एएमयू आपको कितनी मतलब ब्रांचेज में बीटेक ऑफर करता है। तो यहाँ पर आपके लिए 10 ब्रांचेज हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज में दोस्तों आपको बीटेक मिल जाता है एएमयू के अंदर। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं नोट कर लीजिए दोस्तों। पहली है केमिकल इंजीनियरिंग, सेकंड दोस्तों है आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग, थर्ड दोस्तों ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फोर्थ दोस्तों ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिफ्थ दोस्तों ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्स दोस्तों ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेवन दोस्तों ब्रांच है पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, एट दोस्तों ब्रांच है फूड टेक, और नाइन दोस्तों ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और दोस्तों लास्ट ब्रांच है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेनली इलेक्ट्रिक मतलब व्हीकल। दोस्तों ये सारी ब्रांचेस में आपको मिलेगा बीटेक इन एएमयू। दोस्तों बात करते हैं फॉर्म्स कब तक इसके आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसके फॉर्म जो हैं वो 15 से 29 फेब तक के बीच में उम्मीद है इसके फॉर्म दोस्तों आ जाएंगे। 95% चांस दोस्तों ये है कि इन दो डेट्स के पीछे फॉर्म आ जाएंगे। दोस्तों एंट्रेंस इसका कब तक हो सकता है? दोस्तों एंट्रेंस मेरे ख्याल से इसका 15 मई तक हो जाएगा। आप की जो आपका तैयारी अगर आप कर रहे हैं अभी और जो आपका पेस है तो आप उसमें ये मान के चलिएगा कि 15 मई तक टेस्ट इसका मेरे ख्याल से 99% केस में हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अब कि यहाँ पर कितने मार्क्स दोस्तों आपको स्कोर करने होंगे। दोस्तों ध्यान रहे, मैं दो तरह के मार्क्स होते हैं। एक तो ये होता है कि आपका मेन लिस्ट में नाम आ जाए, कि आपको जो सेफ मार्क्स होते हैं अगर आपने इतना स्कोर किया तो आपका फिर एडमिशन कोई रोक नहीं पाएगा, और एक होता है कि आप वेटिंग में आएँ, फिर लंबी लंबी वेटिंग है, फिर वो क्लियर होगी या नहीं होगी, फिर वो दूसरी बात है। तो मैं यहाँ जो बताऊँगा आपको वो बताऊँगा आपको सेफ मार्क्स। ठीक है, अगर आपने इतना स्कोर किया है तो फिर आपका 99% केस में आप क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। फिर बताऊंगा आपको कैसे आपको मार्क्स लेके आने हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर जो टॉप 5-6 ब्रांचेज हैं, इसमें आप मान के चलते हैं कि एआई के बारे में थोड़ा बैकवर्ड ब्रांच माना जाएगा इसको, कि अभी नहीं आई है एएमयू के दोस्तों। उसके बाद में केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है, तो दोस्तों फूड टेक है, और आपका ऑटोमोबाइल है। ठीक है, पांच जो ब्रांचेज हैं इनके बारे में इनको थोड़ा मैं मतलब नीचे रखूंगा, और जो टॉप 5 हैं जहाँ पर आपको है मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और सिविल है, तो ये ज़्यादा स्टूडेंट की चॉइस रहती है। दोस्तों अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्टूडेंट के बारे में पहले, क्योंकि उनके लिए एडमिशन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों अगर आप एक बात ध्यान रहे कि मैं आपको बताऊंगा एक के बारे में, अगर आपका उतना स्कोर आ जाएगा, और टॉप दोस्तों जो ब्रांच मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ना वो है कंप्यूटर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स है और है आपका इलेक्ट्रिकल। अगर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर किसी भी ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं उसके हिसाब से बात करूँगा ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल हैं दोस्तों और आप जनरल दोस्तों स्टूडेंट हैं तो आपका जो टारगेट मार्क्स होना चाहिए दोस्तों वो मेरे ख्याल से 65 होना चाहिए। अगर आप 65 स्कोर आपने आराम से कर लिया तो किसी भी ब्रांच में आपका आप आसानी के साथ क्वालिफाई आप कर जाएंगे, कोई इशू आपको नहीं होने वाला दोस्तों। और आपको चाहिए कि लास्ट मतलब किसी भी ब्रांच में आपका मेन लिस्ट में नाम आ जाए, और आप एक्सटर्नल हैं दोस्तों, तो अगर आप जनरल हैं तो अगर आपका 55 के अराउंड दोस्तों स्कोर आ गया, आपने स्कोर कर लिया 55-56, तो आप मान के चलें कि आपका लिस्ट में नाम ज़रूर आ जाएगा, और आपको कोई ना कोई ब्रांच मेन लिस्ट में पहली बार में ज़रूर मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद फिर तो वेटिंग वाला मामला रहेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो आप इसमें 2-2 नंबर 3-3 नंबर आप कम मान सकते हैं। इवन अगर आप मतलब टॉप में ऐसे मैंने आपको बताया 65, तो आप 5 नंबर तक आप लगभग कम आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मतलब मेन में आना है बस, तो आपका अगर 52-53 स्कोर आ जाएगा तो मेरे ख्याल से आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अब आपसे इंटरनल। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, इंटरनल के लिए थोड़ा आसान रहता है दोस्तों, लेकिन अगेन जो टॉप ब्रांचेज हैं वहाँ पर थोड़ा एडमिशन मुश्किल तो रहती है, क्योंकि बच्चे इतना तो अच्छे से पढ़ते हैं कि नंबर ले आते हैं, लेकिन इंटरनल के लिए फिर भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है दोस्तों। अगर आपको टॉप ब्रांच कोई भी चाहिए और आप इंटरनल स्टूडेंट हैं, तो अगर आपका स्कोर 55 to 58 आपने स्कोर अगर आपने किया है, तो इन माई ओपिनियन 99% आपको कोई भी ब्रांच मिल जाएगी। मतलब टॉप की जो ब्रांच बता रहा हूँ आपको,
जो मैंने आपको बताई 3, जिसमें CE है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है और आपकी है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, क्योंकि ये टॉप ब्रांचेज हैं। अगर आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर शायद किसी में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आपके 55 से 58 नंबर आ जाते हैं और आप जनरल हैं तो आपका एडमिशन दोस्तों में हो जाएगा। और अगर आप मतलब आपको चाहिए कि आपका मेल लिस्ट में नाम आ जाए, और अगर आप इंटरनल हैं तो अगर आपके स्कोर मतलब 47, 48 अगर आपने स्कोर किया हुआ, इवन 45 अगर आपने स्कोर कर लिया है, तो आपका मेरे ख्याल से 99% केस में मेन लिस्ट में नाम ज़रूर आ जाएगा, कोई ब्रांच आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर वेटिंग वाला मामला रहेगा। फिर वो तो ये होता है कि कितनी क्लियर होगी, कितनी क्लियर नहीं होगी, मतलब होगी या नहीं होगी, फिर तो वो तो एक डाउट वाला मामला होता है। दोस्तों आप बात करते हैं, अगर आप OBC हैं तो अगेन आप वही 2-3 नंबर का आप ले जाएं पीछे, इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको नहीं आने वाला है। तो ये था मेरा गैस, जो मैंने बताया आपको इतने मार्क्स में, ये सेफ्टी वाले मार्क्स हैं, 99% आप यहाँ पर सेफ हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं इतने नंबर आप कैसे स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं बीटेक वाला, तो वो एक मुश्किल टेस्ट है। ओके, सारा ही आपको जो पार्ट वहाँ पर आपको आता है, पेपर ज़रूर होता है आपका मतलब आपका 3 आवर का, लेकिन 150 सवाल आते हैं और उसमें लगभग आप मान के चलते हैं कि 100 सवाल जो है वो सॉल्व करने वाले होंगे, मतलब वो न्यूमेरिकल, क्योंकि सारी मैथ आपको ऑलमोस्ट सॉल्व करने वाली होगी। और दोस्तों फिजिक्स में आपको 50 नंबर का आएगा, तो वहाँ लगभग आपको 35 के अराउंड आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। इससे कम दोस्तों मिलना बहुत मुश्किल है। इवन केमिस्ट्री में भी आपको लगभग 20 से 25 तो आपको न्यूमेरिकल वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये बातें ख्याल रखें कि लगभग 100-110 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और वो सब के लिए मुश्किल होता है, ऐसा नहीं कि आपके लिए मुश्किल है इंडिविजुअल। तो और टाइम होता है 3 घंटे का। अब आपको सॉल्व करना है, पहले तो उसको समझना है, फिर सॉल्व करना है, पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये मुश्किल, इस चीज़ यहाँ से मुश्किल हो जाता है। तो आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है मतलब केमिस्ट्री तो 50 नंबर की आएगी। आपको ये इंश्योर करना है कि कैसे ना कैसे आप इसमें 25 से 30 नंबर स्कोर करें। आपको सबसे ज़्यादा जो आपका टाइम है वो देना है केमिस्ट्री को। तो अगर आपने वहाँ 25 से 30 स्कोर निकाल लिया, दोस्तों आप मान के ये चलें कि आपका 70% एडमिशन तो हो गया, क्योंकि आप बाकी जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है और जो फिजिक्स वाला पार्ट है, अगर आपके दोनों में मिला के, मतलब दोनों में आपने अगर 40 स्कोर निकाल लिया, अगर आपने 20 सवाल मैथ में कर लिए, 20 सवाल आपने कर लिए मतलब केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स के अंदर, तो आपके 40 मार्क्स हो गए। और 25 दोस्तों अगर आपने सवाल केमिस्ट्री में सॉल्व कर लिए, तो बहुत ही आसानी के साथ आपका एडमिशन हो जाएगा। आप पहली लिस्ट में क्वालिफाई कर जाओगे और मनपसंद ब्रांच भी आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो आपको इस टाइप से ध्यान देना, आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक आपको आसानी से आपको समझ में आता है। फिर पेपर देखना है कि पेपर में किस टाइप, कौन से चैप्टर से सवाल आपको ज़्यादा आते हैं। तो जो आपका टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो केमिस्ट्री है। ध्यान रहे 25 नंबर अगर आपने वहाँ निकाल ली, जो मैंने आपको बताया पहले, तो आप आराम से 60 नंबर के ऊपर पहुँचने का चांस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि इतने टॉपिक आप आराम से मतलब फिजिक्स में और मैथ में पढ़ सकते हैं कि आप 35 स्कोर वहाँ पर कर पाएँ। इवन 35 से ज़्यादा 40 नंबर, 20-20 नंबर आपके कुछ 3 घंटे का टाइम होता है और 1 घंटे में आपको 20 सवाल से, तो आप मतलब 20 सवाल की उम्मीद तो आपसे की ही जाना चाहिए अगर आप बीटेक में लेने आते हैं एडमिशन और टेस्ट दे रहे हैं। दोस्तों ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो आपने की, उम्मीद है कि आपका टेस्ट आसानी के साथ निकल जाएगा और आपका लिस्ट 1 में ही नाम आ जाएगा और रैंक भी आपको मिल सकती है। दोस्तों ये था मेरा मैंने आपको एडवाइस दी, इस पर ज़रूर आप उसको फॉलो करें अगर आपको टेस्ट निकालना है। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।